हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। बहुत सारे कैंडिडेट्स यूपी लेखपाल के सैलरी के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि इन हैंड सैलरी क्या बनती है एंड ज्वाइनिंग के बाद अभी जैसे कि अभी बेसिक पे 21,700 है, तो मंथली सैलरी क्या बनेगी, तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तहसीलदार के जो ऑफिस से ये वेतन प्रमाण पत्र है कि यहाँ पे जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेखपाल की सैलरी है मार्च 2021 की सैलरी स्लिप आप यहाँ देख सकते हो। एक्चुअली ये पूरा नवंबर से मार्च तक की सैलरी एक बार में ही उन्होंने दिखा दी है। तो मार्च की हम देखते हैं, मार्च 2021 में क्या सैलरी मिली थी। देखिए, इन्होंने 2015 में ज्वाइन किया था एंड आपको पता है कि यहाँ पे इनिशियल जो बेसिक पे रहती है वो 21,700 रहती है। ओके, लेकिन आपका यहाँ पे हर साल इंक्रीमेंट भी होता है, तो लगभग 700 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हर साल होता है। तो इंक्रीमेंट होकर ये नवंबर में आप देखोगे कि यानी कि 2020 में 24,500 बेसिक पे हुआ था एंड उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट लगा था, तो बेसिक पे 25,200 यानी कि 25,200 हो गया था। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि मार्च 2021 में इनकी सैलरी क्या थी। तो बेसिक पे 25,200 मिला हुआ है। देन महंगाई भत्ता मिला है 4,284 यानी कि डेयरनेस अलाउंस मिला हुआ है। उसके बाद मकान किराया भत्ता यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिला है 800 रुपीज़, 800 रुपये मिला है। देखिए, यहाँ पे पोस्टिंग आपकी गांव में ही होती है, तो गांव के हिसाब से ही एचआरए मिलता है। अन्य भत्ता क्या होता है, तो जैसे साइकिल अलाउंस करके ऐसा कुछ मिलता है अमाउंट, तो वो अन्य भत्ता में आता है, अदर अलाउंस में आता है। 400 रुपीज़ उसके लिए मिला हुआ है। सकल धनराशि यानी कि ग्रॉस सैलरी क्या बनती है, तो ग्रॉस सैलरी बन जाती है 30,684। इसके बाद कुछ डिडक्शंस वगैरह भी होते हैं, तो एनपीएस का डिडक्शन होता है 2,948 रुपीज़ एंड इसी के साथ इंश्योरेंस स्कीम यानी कि जीआईएस की डिडक्शन होती है 100 रुपीज़। और तो अगर आप यहाँ टोटल डिडक्शंस देखोगे तो टोटल डिडक्शन हो जाता है 3,048 रुपीज़ एंड यहाँ इन हैंड सैलरी इनकी बनती है 27,636 रुपीज़। तो यहाँ आप देख रहे हो मार्च 2021 की सैलरी इन्हें मिली हुई है 27,636 रुपीज़। चलिए अब बात करते हैं जो न्यू ज्वाइनी रहेंगे अभी उनकी इन हैंड सैलरी क्या बनेगी। तो बेसिक पे 21,700 मिलता है। डीए अभी 31% है, तो डीए मिलेगा 6,727 रुपीज़। एचआरए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं होता है कि आपको जो एचआरए 27% या फिर जैसे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में होता है, तो वो वाला स्कीम यहाँ पे नहीं रहता है एचआरए का। यहाँ पे गांव में अगर आपकी पोस्टिंग है तो 800 रुपये मिलेगा। अगर थोड़े से अच्छे बड़ा गांव है तो आपको 1,200 रुपये मिलेगा। तो एचआरए आप मान के चलो 800 रुपीज़ मिलेगा। अदर अलायंस में यहाँ साइकिल भत्ता आपको मिलता है, तो 400 रुपये साइकिल का मिल जाएगा, साइकिल भत्ता मिल जाएगा। एंड उसके बाद तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 29,627 रुपीज़। अब अगर डिडक्शंस की बात करें तो देखिए, एनपीएस का डिडक्शन होता है और जीएस का डिडक्शन होता है। इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि सैलरी बहुत कम है, तो इसमें इनकम टैक्स क्या कटेगा। तो एनपीएस 10% डिडक्ट होता है 2,842 रुपीज़ आप मान लो। ये बेसिक प्लस डीए का 10% रहता है। जीआईएस स्कीम में 100 रुपीज़ डिडक्ट होता है, तो टोटल डिडक्शन होते हैं 2,942 रुपीज़। अगर बात करें इन हैंड सैलरी की, तो इन हैंड सैलरी बनेगी 26,685 रुपीज़। तो लेखपाल के पोस्ट में बेसिक पे 21,700 है एंड इन हैंड सैलरी बनती है 26,685। तो गांव के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 26,685 आपको मिल रही है, बहुत अच्छी सैलरी है। और साथ ही साथ और भी कुछ इनकम होती है, जैसे बहुत सारे जो गांव के लोग रहते हैं वो आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या आवास प्रमाण पत्र वगैरह बनता है, तो इसके लिए आपको जाँच वगैरह करनी पड़ती है और फिर आपको रिपोर्ट लगाना होता है। तो इसके लिए आपको पर सर्टिफिकेट 5 रुपये मिलते हैं। तो अगर सपोज़ आपने एक महीने में 50 वैसे जांच वगैरह किए या फिर 100 जांच किए, तो फिर 100 × 5 तो 500 रुपये आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर गांव के हिसाब से आप देखोगे तो खर्च भी बहुत कम होगा, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है, लगभग 700 रुपये का आपका हर साल इंक्रीमेंट होगा। इसी के साथ डीए जैसे जैसे सरकार बढ़ाती है तो आपकी सैलरी भी बढ़ते जाती है। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जैसे इलेक्शन वगैरह जब भी होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ता है, तो उस समय आपकी एक्स्ट्रा सैलरी बनती है। साथ ही साथ साल में 2 बार क्रॉप कटिंग वगैरह भी रहता है, तो उस समय भी आपको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी आपकी बन जाती है। तो ये थी यूपी लेखपाल की सैलरी एंड अलाउंसेस। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।